दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में शिक्षक बनने की योग्यता क्या है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में एक बड़ी क्रांति आई है और हर कोई शिक्षक बनने का सपना देख रहा है। अगर आप भी बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आपको वो पैमाना बतलाएंगे जिसके अनुकूल आप खुद की पैमाइश कर पाएंगे कि क्या आप बिहार में शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बतला दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी ऑथराइज होती है, क्योंकि मेरे पास तजर्बा है पिछली बहाली का। कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती है उसका एक मानदंड होता है, उसी आधार पर कर्मचारियों का चयन होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ठीक ऐसा ही है। कोई भी व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, लेकिन शर्त है कि वह शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए पैमाने पर खरा उतरे। शिक्षा विभाग ने जो योग्यता का मानदंड निर्धारित किया है, जो व्यक्ति उस मानदंड को पूरा करेगा वही शिक्षक बन पाएगा। शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता है, मैं आपको नवीनतम नियमावली शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 से समझाऊंगा, लेकिन इस नियमावली के शब्दों को मैं आसान भाषा में समझाना चाहता हूं, इसलिए कुछ अपने अल्फाज दूंगा। सबसे पहले मैं ये बतला दूं कि बिहार में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 तरह की योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहला है शैक्षणिक योग्यता, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। दूसरा है प्रशैक्षणिक योग्यता, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन। तीसरा है पात्रता यानी टीचर एलिजिबिलिटी। आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप में कितनी पात्रता है इसका निर्धारण पात्रता परीक्षा करता है। दोस्तों इस तीनों योग्यता के अलावा चौथी योग्यता भी है। वैसे तो इस चौथी योग्यता को आप इग्नोर कर देंगे शायद, लेकिन यह इतना इम्पोर्टेंट है कि तीनों योग्यता के बावजूद आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ये चौथी योग्यता क्या है हम आपको आगे बतलाएंगे। दोस्तों जब बात शिक्षक की होती है तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कौन से शिक्षक की आप बात कर रहे हैं। शिक्षक तो कई तरह के होते हैं। जी हाँ, बिहार में शिक्षकों की भर्ती अलग अलग कोटि में होती है। पहली भर्ती जो होती है वो कक्षा 1 से 5 के लिए होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार में बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की योग्यता क्या है, यानी कक्षा 1 से 5 के जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षक बनने की क्या योग्यता है। दोस्तों बेसिक ग्रेड में 3 तरह के शिक्षकों की नियुक्ति होती है। पहला सामान्य शिक्षक, दूसरा उर्दू शिक्षक, तीसरा बांग्ला शिक्षक, और सबके लिए अलग अलग योग्यता है। हम एक एक करके सबके बारे में आपको बतलाएंगे कि बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की योग्यता क्या है। अगर आप बिहार में बेसिक ग्रेड के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 3 तरह की योग्यता फुलफिल करना होगा। पहला शैक्षणिक योग्यता, दूसरा प्रशैक्षणिक योग्यता, तीसरा पात्रता। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो इंटरमीडिएट है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं या उसके इक्विवेलेंट हैं, यानी आपने ITI किया है या कोई और कोर्स किया है जिसका वैल्यू इंटरमीडिएट के बराबर है, 10+2 के बराबर है, तो आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन शर्त है कि केवल इंटरमीडिएट सफिशिएंट नहीं है, आपको इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। अगर आपके नंबर 50% से कम है तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इंटरमीडिएट में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। समान शिक्षक के लिए सब्जेक्ट की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइमरी स्कूल में उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं तो शर्त है कि इंटरमीडिएट में आपका 100 अंक का उर्दू होना चाहिए। अगर आप बांग्ला के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट में बांग्ला विषय होना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि बेसिक ग्रेड के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। अब हम चलते हैं प्रशैक्षणिक योग्यता की ओर, जिसे टीचर ट्रेनिंग कहते हैं। इंटरमीडिएट के साथ 2 वर्ष का टीचर ट्रेनिंग होना अनिवार्य है।
चाहे वो डीएड हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे बीएलएड हो, चाहे एनआईओएस हो, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, लेकिन 2 वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण होना अनिवार्य है, तभी आप बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। शिक्षा स्नातक बीएड भी प्राइमरी टीचर के लिए वैलिड है। अगर आप बीएड डिग्री धारी हैं, फिर भी आप बिहार में बेसिक ग्रेड के शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक के बाद हम चलते हैं पात्रता की ओर। पात्रता का मतलब होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इंटरमीडिएट और डीएलएड के साथ टीचर ट्रेनिंग के साथ यह आवश्यक है कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। बिहार में शिक्षक बनने के लिए आप 2 तरह से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। एक शिक्षक पात्रता परीक्षा वो जिसका आयोजन बिहार सरकार करती है, जिसे बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, बीटेट। और दूसरा शिक्षक पात्रता परीक्षा वो है जिसका आयोजन केंद्र सरकार करती है, जिसे सीटेट कहते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, मैं आपको ये बतला दूं कि शैक्षणिक योग्यता के लिए 50% अंकों की बाध्यता है, लेकिन प्रशैक्षणिक के लिए कोई अंक की बाध्यता नहीं है। इसी प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए भी अंकों की बाध्यता केवल 60% है। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी 60% पे उत्तीर्ण हैं। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता रखते हैं, तो आप बिहार में बेसिक ग्रेड के शिक्षक बन सकते हैं। दोस्तों, भले ही बीएड डिग्री धारी बेसिक ग्रेड के शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन उसका स्नातक होना अनिवार्य है, क्योंकि स्नातक के आधार पर ही वो बीएड कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केवल योग्यता पर चर्चा करेंगे। बिहार में शिक्षक का क्या चयन प्रक्रिया है, किस आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है, इन सब बातों पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। बेसिक ग्रेड के बाद हम बढ़ते हैं स्नातक ग्रेड की ओर। हमने आपको बतलाया था कि बेसिक ग्रेड में 3 तरह के शिक्षकों की नियुक्ति होती है, सामान्य शिक्षक, उर्दू शिक्षक, बांग्ला शिक्षक। लेकिन स्नातक ग्रेड में 3 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होती है। पहला है गणित विज्ञान शिक्षक, दूसरा है सामाजिक विज्ञान शिक्षक और तीसरा है भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक में अलग अलग कैटेगरी होता है, उर्दू शिक्षक, हिंदी शिक्षक, अंग्रेजी शिक्षक, संस्कृत शिक्षक। चाहे आप किसी भी विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, स्नातक कोटि के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए आपका जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए वो स्नातक होना चाहिए। स्नातक के अलावा समकक्ष भी चलेगा। अगर आपने बीबीए किया है, बीसीए किया है, बीटेक किया है, फिर भी वह स्नातक के समकक्ष है। लेकिन यहाँ भी अंकों की बाध्यता है कि आपका स्नातक में 50% अंक होना चाहिए। 50% से कम अंक रखते हैं तो आपका दुर्भाग्य है, आप बिहार में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। दूसरा योग्यता है प्रशैक्षणिक योग्यता, टीचर ट्रेनिंग। बिहार में स्नातक ग्रेड के शिक्षक, मिडिल स्कूल के शिक्षक, कक्षा 6 से 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके पास जो प्रशैक्षणिक योग्यता होना चाहिए वो 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड या बीएड होना चाहिए। बीएड डिग्री धारी भी, डीएड डिग्री धारी भी, दोनों के दोनों स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन सकते हैं। बीएड और डीएड के अलावा कुछ और टीचर ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, जैसे बीएलएड, बीएससी एड, बीए बीएड विशेष शिक्षा, यह सभी मान्य है। प्रशैक्षणिक योग्यता में अंकों की बाध्यता नहीं है। अब हम बढ़ते हैं पात्रता की ओर। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा भी 2 तरह का होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। अगर आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। पेपर 1
बेसिक ग्रेड के लिए है जिसे हमने बताना भूल गया था। उम्मीद है कि आप मेंशन कर देंगे। दोस्तों मैं आपको ये बतला दूं कि स्नातक ग्रेड में जो सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की भर्ती होती है उसमें भी शैक्षणिक योग्यता देखा जाता है। अगर आप गणित विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्नातक में आपका एक विषय गणित होना अनिवार्य है। अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्नातक में आपका एक विषय सामाजिक विज्ञान यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी होना अनिवार्य है। अगर आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं, उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उर्दू से स्नातक होना अनिवार्य है। अंग्रेजी शिक्षक के लिए अंग्रेजी से स्नातक होना, हिंदी शिक्षक के लिए हिंदी से स्नातक होना अनिवार्य है। दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बतलाया था कि शैक्षणिक, प्राशैक्षणिक और पात्रता के अलावा चौथा भी योग्यता है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है निवास। अब तक की जो भर्ती हुई है बिहार में उसमें निवास का कोई रोल नहीं था। बिहार में पूरे भारत के अभ्यर्थी ने आवेदन किया और हर किसी को शिक्षक बनने का मौका मिला, लेकिन वहां भी निवास देखा गया था क्योंकि आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिला जो बिहार के निवासी थे। बिहार में शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण है और बाकी कैटेगरी को भी अलग से आरक्षण है जो बाकी भर्ती में रहता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण का लाभ दिया गया था। जिस किसी को आरक्षण का लाभ मिला वो बिहार के निवासी थे। निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही उसे आरक्षण का लाभ दिया गया। बाकी जो अनारक्षित सीट थे वो पूरे देशवासियों के लिए थे। इस पर हर किसी ने आवेदन किया, हर किसी ने नौकरी पाया। लेकिन छठे चरण की जो शिक्षक भर्ती हो रही थी उस समय डोमेसाइल का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा था और सबकी मांग यही थी कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां डोमेसाइल लागू है, हम बिहारवासी चाह कर भी वहां नौकरी नहीं कर सकते, फिर हमारे बिहार में इतनी बेरोजगारी है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी क्यों नौकरी करेंगे। तो उम्मीद है कि 7वें चरण की जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें डोमेसाइल लागू हो जाएगा, यानी बिहार में वही शिक्षक बन पाएंगे जो बिहार के निवासी होंगे। दोस्तों मेरा ये न्यूज कोई शिक्षा विभाग का आदेश नहीं है बल्कि मेरे अपने विचार हैं। जब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा कि शिक्षा विभाग ने क्या गाइडलाइन जारी किया है, निवास की क्या स्थिति है। लेकिन हमने आपको ओवरऑल जानकारी दे दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिहार में कौन शिक्षक बन सकते हैं, बिहार में शिक्षक बनने की योग्यता क्या है। 7वें चरण शिक्षक बहाली की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी अपनी एलिजिबिलिटी को देख सकते हैं। दोस्तों बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर टीचर नियोजन को देख सकते हैं। आगे की जो शिक्षक बहाली है उसकी गतिविधियों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। अगर आप ऑथराइज न्यूज चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि छठे चरण के तजर्बे के आधार पर हम 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देते हैं। क्योंकि छठे चरण में मेरा खुद नियोजन हुआ है और एक शिक्षक के रूप में हम कार्यरत हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऑथराइज जानकारी हर किसी तक पहुंच सके।